हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी पर। स्टूडेंट, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे AHE1 के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है कि कैसे बनाना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में AHE1 के प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे बनाना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि AHE का प्रोजेक्ट होता है या असाइनमेंट होता है। वो असाइनमेंट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, प्रोजेक्ट का उनको पता नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बना लेते हैं और असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, उन्हें लगता है कि एक ही चीज़ बनानी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, AHE1 का आपको असाइनमेंट भी बनाना है, प्रोजेक्ट भी बनाना है और पेपर भी देना है। वाइवा नहीं होता है इसका। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में पूरी तरह से कि AHE1 का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट पेज के बारे में बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि इसका फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो यहाँ फ्रंट पेज की मैंने ज़रा बना के आपको ये समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट एक तरह से दिया है। आपको ये टाइप करके बनाना है, हैंड रिटन भी आप बना सकते हो। सबसे पहले ऊपर लिखोगे इग्नू, फिर अपना कोर्स कोड, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू किसको सबमिट कर रहे हो। आप किसी कॉलेज में सबमिट नहीं कर रहे हो, इसलिए किसी कॉलेज का नाम या अपने स्टडी सेंटर का नाम नहीं लिखोगे। आप दिल्ली सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप सीधा यहाँ वहाँ का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी डिटेल यहाँ पर दे दोगे, जैसे कि स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, सारे कोड आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप इंडेक्स बनाओगे। ठीक है, इंडेक्स बनाने के बाद, इंडेक्स लगाने से पहले फ्रंट पेज के बाद मैं बता देती हूँ, आप एक अच्छा सा कवर पेज बनाइए। एक अच्छा सा हाथ से आप कोई चित्र बना दीजिए जिस टॉपिक के बारे में आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद इंडेक्स का जो है पेज आप लगाओगे। ठीक है, तो आपने ये सिंपल पेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन आप अच्छा पेज इस्तेमाल करोगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इंडेक्स में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पेज, जैसे इंडेक्स के पेज आते भी हैं। आप कोई भी पेज खरीदने जाते हो तो इंडेक्स का मिल जाता है, या आप हाथ से बनाओगे तो अच्छा ही बात है। तो इंडेक्स में आप सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में सर्टिफिकेट्स, एक्नॉलेजमेंट, रिन्यूअल रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसका उसकी एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है वो आप यहाँ दिखाओगे। फिर उसके कारण, इफेक्ट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और उसके बारे में गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम चला रही है आप वो भी यहाँ पे शो करोगे। वहाँ कंक्लूजन भी दोगे। उसके बाद रेफरेंस, और रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने जो भी डिटेल या मटेरियल उठाया है, जो भी एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे मान लो आपने डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन आप खुद तो बनाओगे नहीं, आप किसी की दी हुई डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हो तो उसका नाम लिखोगे, कहाँ से ली है, आपने नेट से उठाया है, किसी बुक से उठाया, वहाँ उसका रेफरेंस दे दोगे, और इस तरफ आप पेज नंबर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप सर्टिफिकेट की बात आ जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट को थोड़ी मुश्किल होती है कि सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखे, कैसे बनाए। तो मैं यहाँ पे हैंड रिटन में आपको लिख के दे रही हूँ, आप इसे टाइप करके लगाइएगा। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनटाइटल, यहाँ अपने टाइटल का नाम लिखोगे डैश में, टू जिस जहाँ भी आप सबमिट कर रहे हो वो यहाँ लिखोगे। उसके बाद इट इज़ बोनाफाइड रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन बाय, किसके द्वारा, यानी कि अपना नाम। इसके बाद माई सुपरविजन फ्रॉम, डेट लिखोगे, आपने कब प्रोजेक्ट डिटेल शुरू की थी, कब ख़त्म की थी, और यहाँ पे टीचर के सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ फिर आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में आप अपने टीचर का, अपने सीनियर का, जिसने भी आपको हेल्प कर रखी होती है प्रोजेक्ट को बनाने में, उसका थैंक्स करते हो। ठीक है, तो वो यहाँ आप ये टाइप करके लगाओगे, आप सर्टिफिकेट और नॉलेजमेंट दोनों टाइप करके लगाओगे। ठीक है, यहाँ अपने सिग्नेचर, यहाँ अपनी डिटेल। इसके बाद आ जाता है टॉपिक। ठीक है,
आप कौन कौन से टॉपिक पे, कोई किसी भी, ऐसा ना हो कि 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो तीनों ने सेम बना लिया, इससे दिक्कत हो सकती है, आपके नंबर नहीं लगेंगे। तो आपने टॉपिक यहाँ पे मैंने 10 टॉपिक दिए हुए हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है उस पर भी आप बना सकते हो। यहाँ पे जैसे सोलर सिस्टम पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट पे, एनर्जी, पोल्यूशन, फ्लडिंग चल रही है, कोरोना पे बना सकते हो, कोरोना का एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वाटर, शोल, एनर्जी, प्लांट्स, पेड़ पौधे जो हैं, वृक्षारोपण। हिंदी में भी बना सकते हो आप, इंग्लिश में भी बना सकते हो, रिवर्स पर बना सकते हो आप, पहले रिवर कितनी अच्छी होती थी, अब रिवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पोल्यूशन में आप पोल्यूशन पर बना सकते हो, जिसमें सारे पोल्यूशन आ जाते हैं। अलग अलग पोल्यूशन पर भी, जैसे कि मिट्टी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उन पर भी बना सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते हो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जिसका इफेक्ट पड़ रहा हो इन्वायरमेंट पे, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है AHE1 को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को दूर करने की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।